हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल MR एकेडमी पे। मैं हूं महेंद्र रावत और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है एजिस का। आपको बता दूं कि एजिस के टॉपिक से पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें, जो हमने ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की। आप उसको ज़रूर जाके देखें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एजिस के क्वेश्चन में मेनली आपको क्या मेन देखना होता है कि आपको लैंग्वेज समझनी पड़ती है। आपको क्वेश्चन में किस तरह की लैंग्वेज दी है और 3 जो टेंस यूज़ होते हैं उसको समझना पड़ता है और टाइम गैप को समझना पड़ता है। आपके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो टेंस आपको पता ही है, 3 तरह के टेंस होते हैं। आपको क्वेश्चन में कई बार वर्ड यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, एगो, पास्ट, इस तरह के सेंटेंस यूज़ होंगे। बैक क्वेश्चन में 5 years बैक, 5 years ago, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट के सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होती हैं आपको पता है वो कौन सी होती हैं, वॉज, वर। इन चीज़ों से भी आप पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस जो है पास्ट में बात की जा रही है। प्रेजेंट एज में आपको पता है कि जो टेंस में वर्ब यूज़ होने वाली है वो इज़, एम, आर का यूज़ होगा। यहाँ से आप पता चला सकते हो कि टेंस जो है वो प्रेजेंट का चल रहा है। और फ्यूचर में रेफरेंस के लिए हेंस की बात की जाती है। हेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और फ्यूचर वर्ड आपको कई बार यूज़ किया जाता है। और अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में आपका विल, शैल, इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। और कई बार हेंस के साथ साथ आपका आफ्टर भी यूज़ होता है। तो ये आप देखिए, बस ये इस चीज़ के लिए, इसको जानने के लिए बस ये ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन को समझ पाएं। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो चलिए ये मिटा देता हूं और क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके आते हैं। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एजिस का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 10 years ago the ratio of age of A and B was 3:2 and after 10 years their ages ratio will become 4:3. Find the sum of their present age. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, 2 कंडीशंस बताई हुई हैं। एक 10 years एगो का रेशियो का एज दे रखा है। एगो यहाँ पे समझना पड़ेगा, एगो है पास्ट के लिए यूज़ किया गया है, पहले के लिए। और आप जान पा रहे हो यहाँ से कि वॉज भी लिखा है तो हम इसको पास्ट का सेंटेंस बोल सकते हैं। और आफ्टर 10 years मतलब फ्यूचर के रेफरेंस में बात की गई है और यहाँ पे विल भी यूज़ किया गया है। इससे आप समझ सकते हो कि चीज़ें जो है फ्यूचर सेंटेंस में बोली जा रही है। ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। तो 10 साल पहले जो रेशियो था एजिस का वो 3:2 था और 10 साल के बाद रेशियो जो है एजिस का वो कितना है, 4:3। देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है वो हमेशा प्रेजेंट एज लिया जाता है। प्रेजेंट एज के रेफरेंस में इसको बताया जाता है कि 10 साल पिछले और 10 साल आगे की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो सम पूछा है वो पूछा है प्रेजेंट एज का। क्लियर? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं इसकी, जो एकदम बेसिक मेथड होता है, जो एक्स वाला मेथड होता है। हमने पहले भी उन चीज़ों को सॉल्व किया हुआ है जूनियर क्लासेस में, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 years बैक ए और बी, क्या रेशियो दिया गया है, 3:2। तो मैं इसको x मान सकता हूँ, ए की x और b की 2x। ये एजेस मान सकता हूँ। ये 10 साल पहले की बात है। और जो दूसरा रेशियो दिया गया है वो आपको कब का दिया गया है, प्रेजेंट से और 10 साल बाद। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 साल का। ये 10 साल पहले का और वो 10 साल बाद का। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अगर ये एजेस को मुझे फ्यूचर की एजेस बनानी है, इस रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ। अगर 10 साल पहले एज ये थी 3x, तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए +10 करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट एज आएगी उसकी। फिर अगर फ्यूचर में जाना है 4:3 के लिए, तो उसमें फिर से 10 ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस एज में मैंने 20 साल ऐड किए हैं। वैसे ही बी वाली एज में भी 20 ऐड किया। तो ये जो एज बनेगी वो कौन सा रेशियो होगा, 4:3 के बराबर। क्लियर है आपको, ये 4:3 के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना आया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से निकल के आएगा 9x + 60 + 8x 80। तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x = 60, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 20। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 20। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुट करिए
तो ए की और बी की एजेस निकलेंगी, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू 20 रखने पे, ये 60 आएगी और ये 40 आ जाएगी। पर दोस्तों ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये कब की एज है, 10 साल पहले की, हमने 10 ईयर्स बैक की बात की है। तो अगर प्रेजेंट में मुझे आना है तो इसमें 10 साल ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 10 साल ऐड करना पड़ेगा, ये आपका 70 बन जाएगा और ये बन जाएगा 50, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 120। प्रेजेंट एज के सम जो है हमारा कितना आना चाहिए 120, तो ये राइट आंसर है। क्लियर है। सेकेंड अप्रोच पे चलते हैं, मिटा देता हूं इसको। तो ये थी आपकी कन्वेंशनल अप्रोच जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त नहीं करने वाले हैं। बस मैंने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से एक्स लेके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, बट ये कन्वेंशनल अप्रोच हम आगे के क्वेश्चन में नहीं यूज़ करने वाले। जो अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है सेकेंड अप्रोच। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरा का पूरा रेशियोज़ का कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो क्या बोला है, मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 साल पहले की बात -10 ईयर्स, इसका मतलब है प्रेजेंट से 10 साल पहले की बात। रेशियो क्या है आपका 3:2, और 10 साल बाद की बात करें, ये किससे 10 साल बाद है, प्रेजेंट से। अगर बीच में प्रेजेंट है कहीं पे प्रेजेंट एज, तो ये आपकी पास्ट है, ये आपकी फ्यूचर है। क्या रेशियो बन रहा है 4:3। ध्यान से देखिए बड़े, ये सारे आपके रेशियोज़ की वैल्यूज़ है। अब आपको जैसे हमने रेशियो चैप्टर में किया था, हम आपको रेशियो कंपेयर करना है। आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, और ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद की। आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आया आपको पता चल रहा है कि 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 बना। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना ऐड हुआ 1। दोनों में 1-1 रेशियो ऐड हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में बराबर रेशियो ऐड हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये जो एक रेशियो है ये किसके बराबर है 20 साल के बराबर। बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट से 10 साल पहले था और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद है, तो बीच में जो मार्जिन है टाइम का वो कितना है 20 ईयर्स, और यहाँ पे जो मार्जिन है रेशियो का वो एक रेशियो। तो एक रेशियो को बराबर हम कर सकते हैं 20 ईयर्स के। तो उसके बाद हम रेशियो को कंपेयर करते हैं। आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर एक रेशियो की वैल्यू 20 साल है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 20 × 3 60 ईयर्स, ये ए की। और बी की एज निकालने के लिए 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की 20 साल है तो 2 की हो जाएगी 40 ईयर्स। बट फ्रेंड्स ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो रेशियोज हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है वो कब की है 10 साल पहले की। तो अगर हमें प्रेजेंट एज पे जाना है तो दोनों एजेस में 10 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगी आपकी 70 और ये बन जाएगी आपकी 50, और दोनों का जो एडिशन होगा वो बनेगा 120। तो आंसर इज 120। इस मेथड से भी आपका 120 ही आंसर आएगा। बट ये मेथड आपको बहुत अच्छे से सीखना है, इसी पे आपको कमांड करनी है। क्लियर है आपको। आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट वैल्यूज इन रेशियोज की भी निकाल सकते थे 4 और 3 की, फिर वो रेशियोज की वैल्यू निकाल के आपको -10 करना पड़ता, क्योंकि ये 10 साल फ्यूचर की वैल्यूज हैं। तो प्रेजेंट में जाने के लिए -10 ईयर्स करना पड़ता, आंसर वुड बी सेम आता आंसर। चलिए मिटा देता हूं। थर्ड अप्रोच एक देख लीजिए आप। थर्ड अप्रोच में बोलता हूं यहाँ पे ऑप्शंस की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये अप्रोच पे आपकी कमांड होगी तो आप आंसर क्विकली लगा सकते हो। देखते हैं कैसे। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो रेशियोज है आपके पास 3 और 2, ठीक है। और 10 साल बाद की बात करें, प्रेजेंट से 10 साल बाद की, तो रेशियो आपका क्या है 4:3। आप कैसे क्वेश्चन को देख सकते हो, देखो ध्यान से। आपको ये जो ऑप्शंस में आपको वैल्यूज दी गई है, क्या दिया गया, सम दिया गया एजेस का, वो भी प्रेजेंट के एजेस का। बट हमें रेशियोज किसका गिवन है 10 साल पहले और 10 साल बाद का। तो सबसे पहले हम 10 साल बाद का रेशियो उठाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, सपोज करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दोनों का एजेस का सम है वो 100 होना चाहिए। तो 10 साल पहले दोनों के एजेस का सम कितना होगा भाई, दोनों की एजेस में से 10-10 साल कम कर देंगे तो 20 साल माइनस कर देंगे 80। 10 साल पहले दोनों की एजेस का सम कितना होना चाहिए 80। यहां पे आप देखिए कि 10 ईयर्स बैक में जो रेशियो था वो था 3:2,
टोटल रेशियो की बात करें तो कितना होना चाहिए 5 रेशियो। तो ये 5 रेशियो 80 का डिविजिबल होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, मतलब 80 जो है डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे डिविजिबल बाय 5? बिल्कुल है। कितना आएगा 16 आएगा। तो ये आंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट साथ साथ आपको सेकंड ऑप्शन भी चेक करना है कि अगर आप सम एजेस का ले रहे हो 100, तो 10 साल बाद में उनका रेशियो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। आप मुझे बताओ 10 साल बाद दोनों को एज का सम में कितना ऐड करेंगे? 20 करूंगा, 120। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो टोटल है रेशियो का दैट शुड बी इक्वल टू 7, और ये 120 7 का फैक्टर होना चाहिए, सॉरी 7 का डिविजिबल होना चाहिए। क्या 120 7 से डिवाइड होता है कंप्लीटली? देखिए कंप्लीटली डिवाइड 7 से नहीं हो पाता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम दोनों का एजिस का सम 120 ले लें तो 10 साल पहले दोनों की सम कितना होगा एजिस का? 20 माइनस कर देंगे 100। ये 100 जो होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ रेशियोज। क्या डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, आंसर हो सकता है, पर सेकंड ऑप्शन आपको चेक करना है। 120 में प्लस 20 करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे 140, पर ये 140 इस 7 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या है ये 7 से डिविजिबल? यस, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, 20 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यही आपका आंसर है। देखिए बाकी आपका कोई भी ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चेक करिएगा सेकंड वाली कंडीशन को, ये दोनों ही, यहाँ से 160 बनेगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ से 180 बनेगा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या बोला क्वेश्चन में? 10 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:1। एगो बोला हुआ है, 10 ईयर्स एगो मतलब पास्ट की बात की गई है। 10 साल पहले जो रेशियो था एजेस का वो था 3:1, एंड आफ्टर 10 ईयर्स, फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर के रेफरेंस पे बात कर रहा है कि 10 साल बाद रेशियो होगा एजेस का कितना हो जाएगा? 2:1 ए और बी का। तो आपको फिर से सेम पूछा हुआ है कि आपको प्रेजेंट एजेस का सम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच मैं नहीं करूंगा, वो कन्वेंशनल अप्रोच है, वो आप सबको पता है, एक्स वाली, तो उसको हम यूज भी नहीं करने वाले एग्जाम्स में, तो मैं सीधे सेकंड अप्रोच से करूंगा। सेकंड को यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं। तो क्या है हमारा? वो ए और बी लिख दिए यहाँ पे। 10 साल पहले की बात की गई है, -10 ईयर्स के लिए। रेशियो है आपका कितना? 3:1, ये रेशियो दिया गया है। और 10 साल पहले, 10 साल बाद की बात की गई है। प्रेजेंट, यहाँ आप कहीं पे प्रेजेंट है बीच में, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए आप। 2:1 रेशियो है। तो अब मुझे देखिए, मैंने बताया था आपको कितना इनका डिफरेंस है भाई। 1 में कितना ऐड करेंगे? 1 आ जाए, यहाँ तो 0 आ रहा है, और यहाँ पे कितना? यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है ना, 2 कम हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियोज गड़बड़ है। बिकॉज क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आपका सेम चीज यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, यही जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, क्योंकि दोनों एजेस में, ये क्या है बेसिकली एजेस हैं, और दोनों एजेस में क्या हो रहा है? सेम नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो रहे हैं। आपको दिख रहा है कि इस एज में अगर 20 साल ऐड होंगे तब ये रेशियो बनने वाला है, यहाँ पे भी वही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सेम आने वाली है। मैंने आपको रेशियोज जब पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि इन दोनों रेशियोज को, इन दोनों डिफरेंसेस को सेम कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या मेथड होती है, ध्यान से देखिए आप। फिर से वही मेथड रिपीट कर रहा हूँ। इन दोनों डिफरेंसेस को सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसका डिफरेंस लेना पड़ता है। डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा, 3 और 1 का। इधर डिफरेंस कितना आएगा? 2 और 1 का, 1 डिफरेंस आएगा। आपको ये डिफरेंस को बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ये दोनों डिफरेंस अगर आप बराबर कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये रेशियोज भी एज इट इज उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। कैसे? ध्यान देखिए, अगर मैं इस, यहां मुझे डिफरेंस 2 बनाना है, अगर मैं इस दोनों रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाले नंबर से इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना आएगा नीचे? नीचे आएगा 4 और 2। वैसे ये वाला जो रेशियो है इसको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मेथड होता है। यहाँ 1 है तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3:1 ही रहेगा। अब देखिए ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल बाद का है। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके नए रेशियोज फॉर्म हो जाते हैं तो आपको पिछले वाले रेशियोज पे ध्यान नहीं देना है, इसको आप नहीं देखेंगे। तो इसको देखिए आप ध्यान से, इसमें कितना ऐड हो रहा है? इस रेशियो में 1 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें भी 1 ऐड हो रहा है। बराबर है, दोनों में सेम चीज ऐड हो रही है। अब आप बोल सकते हो कि एक रेशियो किसके बराबर होगा? 20 साल के ना, डिफरेंस है दोनों का, मार्जिन कितना? 20 ईयर्स का। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से 3 की वैल्यू निकालूं ए के लिए तो कितना होगा? 1 की रेशियो अगर 20 साल है तो 3 का कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स। और ये
ये आपका 1 रेशियो रहेगा, 1 तो आपको पता है 20 ईयर्स है। पर ये क्या है आपका 10 साल पहले की एजेस है, आपको निकालना है प्रेजेंट एज का सम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 साल और ऐड कर दीजिए, इसमें भी 10 साल और ऐड कीजिए। कितना है ये आएगा आपका 70, ये आएगा आपका 30, दोनों का सम कितना हो जाएगा 100 साल। 100 ईयर्स आपका प्रेजेंट एज का सम है। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्लियर है आपको? ठीक है, ध्यान से देखिए, मिटा देता हूं इसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शंस अप्रोच। ऑप्शंस अप्रोच हमें क्या कहती है? देखिए, ऑप्शंस अप्रोच लगाना सिंपल है, बहुत जल्दी आंसर भी मिल जाता है, बट ध्यान से लगाना है इसको। हमें ये चेक करना होता है कि भाई सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं ना, मतलब सेटिस्फाई आपको कितने ऑप्शंस आपके कंप्लीटली कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ प्रेजेंट एज का सम कितना देर का है 100, और यहाँ पे रेशियोज हमें -10 ईयर्स और +10 ईयर्स की बात कर रहा है। -10 ईयर्स में आपका रेशियो है 3:1, मतलब जो रेशियो का सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 4, मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। वैसे ही +10 में आपका जो रेशियो दे रखा है वो है 2:1, 2 + 1 3, मतलब जो भी एज आएगी प्रेजेंट एज में सम जो आएगा वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पास्ट की बात करें 20 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये सम है, तो 80। क्या 80 4 का मल्टीपल है? डिवाइड बाय 4 करेंगे तो पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 80 जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर रहा है इस आंसर को। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। 100 में +20 करेंगे 120, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 120 से अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे हम तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इससे। तो ये आपका आंसर हो सकता है। वैसे ही आप दोनों चेक करेंगे, ये वाले दोनों ऑप्शन चेक करेंगे, ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये वाला ऑप्शन भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में अब प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई अब ये ऑप्शन चुनेंगे कि ये ऑप्शन। तो दोनों में आपको फिर उस मेथड के लिए आपको बेस्ट है कि फर्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर देखते ही अगर फर्स्ट में ही बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं तो बेस्ट है ऑप्शंस, अदरवाइज आप फर्स्ट अप्रोच को यूज करो जो इससे पहले कराई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। 4 years ago the ratio of the ages of A and B was 2:3, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो रेशियो ऑफ एजेस कितना है A और B का 2:3, और 4 साल के बाद आफ्टर 4 years जो रेशियो है 5:7 है। तो आपको बताना है कि उसकी प्रेजेंट एजेस कितनी है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में उनकी प्रेजेंट एजेस दे रखी है। सिमिलर क्वेश्चन है बट आपको यहाँ पे प्रेजेंट एजेस का सम ना पूछ के प्रेजेंट एज पूछ ली गई है। तो हम देखते हैं, कन्वेंशनल मेथड हम नहीं करेंगे, वो आपको पता है, तो हम पहले वाला मेथड यूज़ करते हैं। क्या है, ए और बी हमने लिख दिया यहाँ पे, और 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से 4 साल पहले की, और उसमें रेशियो कितना है आपका 2:3। 4 साल बाद की कंडीशन दे रखी है, उसमें रेशियो आपका कितना गिवन है, बोलिए 5:7। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ से देख के बताओ कि डिफरेंस ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 बनेगा तभी 7 आएगा। यहाँ 2 से 5 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। मैंने आपको बताया कि दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए डिफरेंस रेशियो का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एजिस का एक्चुअल में डिफरेंस है वो 4 और 4 8 साल का डिफरेंस है। ये रेशियो 8 साल पहले का है इसके कंपैरिजन में, और ये वाला रेशियो इसके कंपैरिजन में 8 है। तो 8 साल का डिफरेंस दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। चलिए बराबर करते हैं रेशियो को। मैंने आपको बताया क्या करना होता है उसके लिए। इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 1, और इधर डिफरेंस आएगा 2। डिफरेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये डिफरेंस को इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। नए रेशियोज में बना रहा हूँ आपके यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:6, 1 से करेंगे वो सेम रहने वाला है 5:7। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डिफरेंस यहाँ पे कितना ऐड होगा, 1 रेशियो। वैसे यहाँ पे कितना, एक रेशियो। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 रेशियो किसके बराबर होगा, बोलो, डिफरेंस होगा यहाँ पे 8 ईयर्स, जो आपका एजेस का मार्जिन है। राइट, यहाँ से देखो ये -4 का है, ये +4 ईयर्स का है। तो पहला अगर रेशियो निकालूँ मैं यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 की अगर 8 ईयर्स है तो 4 की कितनी हो जाएगी
इंटू 8 32 ईयर्स। वैसे ही बी की कितनी हो जाएगी 6 इंटू 8 48 ईयर्स। पर क्या ये प्रेजेंट एजेस है? नहीं, ये प्रेजेंट एजेस नहीं है, 4 साल पहले की एजेस है। तो प्रेजेंट एज पे पहुंचने के लिए यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 36 ईयर्स, और ये आ जाएगा आपका 52 ईयर्स। है कोई ऐसा ऑप्शन? यस, फर्स्ट वाला ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है आपको? ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम एक बार ऑप्शंस अप्रोच देख लेते हैं। ऑप्शंस अप्रोच में कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसे मिटा देता हूं। सेकेंड है ऑप्शंस अप्रोच। आपको नहीं पता क्या आंसर है, आप ऑप्शंस उठाइए और सीधे देखिए जो ऑप्शन पहले सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा, बिकॉज ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ये आपकी परसेंटेजेस का एक्चुअल वैल्यूज है। तो देखिए ए बी कितनी बताइए परसेंटेज, इसकी 36, इसकी 52। 4 साल पहले का रेशियो दिया है, इसमें से 4 माइनस कर दो, इसमें से भी 4 माइनस कर दो, 32 आएगा, ये आपका 48 आएगा। दोनों का रेशियो ले लो, 8 4 से 8 6 से 2 3 कैंसिल करना है ना। तो बेसिकली ये 16 से पूरा जा रहा है, 16 2 टाइम्स, 16 से 3 टाइम्स, 2:3। क्या 4 साल पहले का रेशियो 2:3 था? बिल्कुल सही बात है, यही था। दोबारा चेक करना है, सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। कितना है 36 और 52। अब दूसरा रेशियो आपको किसका दे रखा है 4 साल बाद का, तो इसमें +4 कर दीजिए, इसमें भी +4 कर दीजिए, ये बनेगा 40 और ये बनेगा आपका 56। आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 2 से 5, 2 से 7, 5:7 रेशियो वॉज 5:7। बिल्कुल सही बात है, यही रेशियो आ रहे थे। तो आपने ऑप्शन चेक कर लिया, आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप देखिए दोनों, बाकी दोनों जो आप चेक करेंगे वो आपका दोनों में से तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ऑप्शन अप्रोच रखनी है। ठीक है, मिटा दो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4। आपको जो है प्रेजेंट एज शेयर की है इस बार 3:4 और 4 ईयर्स हैंस। देखिए हैंस यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, हैंस जब भी आता है तो वो फ्यूचर के लिए होता है। यहां से भी आपको फ्यूचर पता चल पा रहा है, विल लगा हुआ है तो आपको फ्यूचर का टेंस यहाँ पे दिख रहा है। 4 साल फ्यूचर में क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी। क्यू का कंपैरिजन दे रखा है पी के साथ, आपको बतानी है कि पी की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो फर्स्ट अप्रोच हम देखते हैं यहाँ पे, पी और क्यू दो चीजें दी हुई हैं। तो पहला तो आपको प्रेजेंट एज का बताया हुआ है, प्रेजेंट में उनका रेशियो कंपैरिजन कितना है, पी का 3 है तो क्यू का 4 है। नेक्स्ट आपको 4 ईयर्स बाद के बता गया, तो प्रेजेंट से 4 ईयर्स आगे +4 रेशियो क्या आप मुझे बता पाओगे? यहां पे देखो क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर देन पी। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 साल बाद आपका जो क्यू है वो 5 साल बड़ा है पी से। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि अगर पी एक्स है तो क्यू कितना है x + 5। भाई क्यू विल बी 5 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा। पी अगर x वैल्यू है तो क्यू उससे 5 साल बड़ा है। आप देख पा रहे हो यहां पे आपको कोई फिक्स रेशियो नहीं मिल रहा है 3:4 या इसके जैसा 5:6 या 6:7, कुछ भी ऐसा रेशियो नहीं मिल पा रहा है। इसका एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन की। आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, अगर हम किसी भी ईयर की बात करें उनकी एज का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। अगर ए और बी का 2000, अगर सपोज करें 2000 ईयर में ए की एज 20 थी, बी की एज 30 थी, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की एज का डिफरेंस का तो 10 ईयर्स था। और अगर 2004 की बात करूं तो 2004 में इसकी एज हो जाएगी +4, 24 इसकी हो जाएगी 34। तो क्या डिफरेंस बदलने वाला है? डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है ना भाई। अगर किसी साल में बी जो है 10 साल बड़ा है तो वो आगे आने वाले किसी भी साल में या पीछे जाने वाले किसी भी साल में
पहले वाले बंदे से तो 10 साल बड़ा ही रहेगा। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो दोनों रेशियोज हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 5 ईयर्स होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, आप बस यहां से क्या बता सकते हो कि जो दोनों रेशियोज हैं 3 और 4, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है, 5 ईयर्स के बराबर। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 ईयर्स का। तो अगर 1 रेशियो 5 ईयर्स के बराबर है तो प्रेजेंट एज ऑफ पी पूछा गया आपको, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 रेशियो, 1 रेशियो इज 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। सेकेंड अप्रोच आपकी ऑप्शंस की अप्रोच है। ऑप्शंस की अप्रोच है, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, बस ऑप्शन पे रहता है कि मैंने आपको बताया सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं कि कहीं 2 आंसर आपकी वैल्यूज को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको क्या बोला है कि आपको प्रेजेंट एज का तो रेशियो आपको बता ही रखा है, पी और क्यू का, प्रेजेंट एज का, इसका 3 है, इसका 4 है। इसका मतलब क्या है, और क्वेश्चन में भी आपसे पी की प्रेजेंट एज पूछेगी, जो ये वैल्यू है वो प्रेजेंट एज है पी की। तो देखिए ना, प्रेजेंट एज ऑफ पी यहाँ पे कितना है, 3 रेशियो। तो जो आंसर होगा ना दोस्तों, जो आंसर फाइनल होगा वो हमेशा 3 का डिविजिबल होगा, मतलब 3 का मल्टीपल ही होगा आंसर वो, पक्का। तो आप मुझे देख के बता सकते हो इन चारों ऑप्शन में 3 का मल्टीपल कौन सा है। देखिए 3 का मल्टीपल एक ये है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बाकी तो आंसर है ही नहीं, श्योर बाकी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, एक ही बचा, तो एक अगर बचा तो ऑप्शन वही आंसर है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे एक जो 4th ऑप्शन है वो 21 ईयर्स होता, अगर ये होता आपका ऑप्शन, तो इस कंडीशन से क्या हो जाता आपका, हाँ यहाँ पे देखिए इस कंडीशन से आपका 3 से ये भी डिविजिबल होता, तो ये भी एक ऑप्शन के चांसेस थे। फिर उस केस में हम क्या करते हैं, फर्दर सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। क्या फर्दर सेकंड कंडीशन क्लियर हो पा रही है? आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 की वैल्यू को 21 रखते हो, अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू को 21 रखते हो तो कितना टाइम्स आ रहा है ये, 7 टाइम्स। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 की वैल्यू 21 ईयर्स है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 ईयर्स। तो यहां से दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहां से दोनों का डिफरेंस भी तो 1 ईयर्स आ रहा है, और 1 ईयर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब एक रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 ईयर्स। मतलब दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स, जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि वो बता रहा है कि डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स ही बड़ा होना चाहिए। और यही चीज आप इस क्वेश्चन में इसमें करके देखेंगे तो ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर है? आपको यूज कैसे करना है ऑप्शंस को ध्यान में दिया। कोई कंडीशन, अगर कोई ऑप्शन डायरेक्टली किसी कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइए, अगर अदर्स नहीं कर रहे हैं तो, अदरवाइज फिर आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, मिटा देता हूं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 brothers इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। क्या बोला है, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 2 भाइयों का, वो कितना दे रखा है, 1:2 प्रेजेंट एजेस का, एंड 5 years बैक मतलब 5 साल पहले की बात की गई है। पहले बैक मतलब पहले, और वॉज से भी आपको पता चल रहा है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पहले कितना रेशियो था, 1:3। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। भाई 5 साल के बाद आपका कितना दोनों भाइयों का एजेस का रेशियो होगा। हमेशा ये जो कंपैरिजन होता है प्रेजेंट एज से होता है, ये ध्यान रखिए आप। ये मत सोचना कभी कि 5 years बैक अगर बात की गई है तो आपको जो पूछा है आफ्टर 5 years, मतलब इसको अगर आप गलती से रेफरेंस ले लो तो वो प्रेजेंट एज पूछ लेगा। तो प्रेजेंट एज का तो रेशियो 1:2 दे ही रखा है ना, वही आंसर हो जाता फिर तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो रेफरेंस के लिए यूज करना है वो प्रेजेंट एज को रेफरेंस रखना है। तो करते हैं सॉल्यूशन। क्या है, ब्रदर B1 ले लेते हैं इसको, ब्रदर 1, ब्रदर 2। देखिए 5 साल पहले की बात की गई, इसको पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, हमें डिफरेंस ही लेना है वैसे तो 5 साल पहले जो रेशियो है कितना है, 1:3, और प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, बोलो 1:2। फिर से वही बात आती है, अगर आप डिफरेंस देखो इधर 1 आ रहा है तो 0 आ रहा है, पर रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप इसको सेम बनाओ,
सेम बनाने के लिए डिफरेंस लिया 1, डिफरेंस लिया 2, डिफरेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस 2 को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 2 4, और इस 1 को दोनों से करेंगे तो वो सेम रहेगा 1:3। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए 3 कितना ऐड हो रहा है इसमें 1, इधर भी कितना ऐड हो रहा है 1, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ये 1 रेशियो किसके बराबर है, मार्जिन के बराबर। बीच में मार्जिन कितना आ रहा है, अब देखो ये प्रेजेंट से अगर इसको आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों वैल्यूज को, तो बीच में कितने साल का डिफरेंस है 5 साल का, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। तो यहां से अच्छा, अब आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स पूछा है। आप दोनों तरीके से जा सकते हो, इससे भी और इसकी तरह भी। मैं प्रेजेंट एज को ले लेता हूँ रेफरेंस। मैं प्रेजेंट एज में 1 ईयर्स का 1 रेशियो की वैल्यू अगर 5 ईयर्स है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका पी की वैल्यू है। 1 की अगर 5 है तो 2 की कितनी, मल्टीप्लाई बाय 5, 10 ईयर्स, सॉरी B1 आएगा यहाँ पे। वैसे ही B2 की वैल्यू 4, तो इंटू 5 20 ईयर्स। बट ये एजेस आपकी क्या है, प्रेजेंट एजेस है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है 5 साल बाद की एज बतानी है, तो ये 5 हो गया, इसमें ऐड कितना हुआ ये 15 ईयर्स, और ये इसमें 5 ऐड करेंगे तो 25 ईयर्स। पर आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको रेशियो चाहिए। दोनों का रेशियो ले लो आप, 15:25 कितना होगा, 5 से कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा 3:5। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। देखिए एक चीज आप इसमें और भी समझ सकते थे, अगर आपको कोई चीजें यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना था, मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें आप और कर सकते थे। आप इधर ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 आपने 5 ईयर्स के बराबर लिया था क्योंकि डिफरेंस 5 ईयर्स का था। अब आप इसको उल्टा पढ़िए ना, एक बार इसका उल्टा पढ़ेंगे आप, क्या मतलब है इसका कि 5 ईयर्स के ड्यूरेशन को मैं 1 रेशियो के डिफरेंस से कंपेयर कर सकता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मुझे 5 साल बढ़ाने हैं एज में, तो मैं सिंपली रेशियो में अगर 1 साल बढ़ा दूं तो वही सेम इक्विवेलेंट बात होंगी। तो आप देखिए, मुझे यहां से देखिए, यहां से 5 साल बढ़ रहा है तो प्रेजेंट पे पहुंच रहा है। अगर प्रेजेंट से मुझे +5 करना है, 5 ईयर्स आगे के लिए जाना है, तो मैं यहां से डायरेक्टली 5 ईयर्स के लिए 1 रेशियो ऐड कर सकता हूं ना, यहाँ पे इधर भी 1 रेशियो ऐड कर सकता हूं, तो कितना हुआ 3, और इधर कितना है 5। यही तो आंसर है आपका। ऐसे भी आप सोच सकते हैं चीजों को, आंसर वुड बी सेम। क्लियर है? बाकी रही बात ऑप्शंस की, यहां पे ऑप्शंस यूज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू मिली नहीं है, ना ही ऑप्शन में मिली है, ना ही एजेस की ऊपर किसी में मिली है, तो ऑप्शन वाली अप्रोच यहां पे सफल नहीं रह पाएगी। क्लियर? तो मिटा देता हूं इसको। तो आज हमने देखा कि एजेस के क्वेश्चन किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने ये भी देखा कि एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर आपने हमारे चैनल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ इसका, आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिए, ताकि आप आने वाले आगे के टॉपिक्स में एजेस पार्टनरशिप आपकी, आप अच्छे से उस मेथड को अप्लाई कर पाएँ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्प मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एजेस को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।